आज हम चर्चा करेंगे क्रिकेट क्यूएनए पर इंडियन कमेंटेटर्स पर, क्योंकि जब इंडियन कमेंटेटर चाहे वो सुनील गावस्कर हो गए या फिर आपके संजय मांजरेकर हो गए, जब ये किसी भी इंडियन क्रिकेटर जो अभी करंट में खेल रहा है भारत के लिए, इस पर जब कोई कमेंट करते हैं ये दोनों कमेंटेटर, तो हम और आप जैसे फैंस को ये अच्छा नहीं लगता। चाहे वो ये क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो, इन क्रिकेटर्स भी जो है वो पलट के जवाब दे देते हैं। और यही चीज़ अगर मैं दूसरे कंट्री यानी कि जो मुख्य प्लेइंग जो कंट्रीज़ है यानी कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ के कमेंटेटर जो सोनी 6 के लिए काम करते हैं, अगर हम उनको कमेंट्री करते सुने तो जब वो करंट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं उन पर जब वो बात करते हैं तो किसी का भी जो खिलाड़ी का जो दम नहीं होता कि वो सीधा कमेंटेटर को बोल दे कि आपने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन हम इंडिया में ये देखें तो हम और आप जैसे फैंस भी यही करते हैं कि इंडियन कमेंटेटर जो सच बात जो बोलता है हम उसको जो है वो प्रेज़ नहीं करते, या फिर जो ये करंट इंडियन सेटअप में भी जो कुछ खिलाड़ी हैं वो तुरंत जो है वो अपना जो जवाब है वो ट्वीट के रूप में इन कमेंटेटर्स को दे देते हैं। तो आज जो हम चर्चा का विषय यही रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर आप बात करें तो इंडियन क्रिकेट में हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती अगर हम दूसरे कंट्रीज़ यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज से कंपेयर करें तो। क्योंकि संजय मांजरेकर ने जो ट्वीट किया अश्विन पर, जो ट्वीट किया कि उनके हिसाब से जो अश्विन है वो वो मॉडर्न डे ग्रेट प्लेयर नहीं है, यानी कि इस मॉडर्न डे में जितनी क्रिकेट चल रही है वो संजय मांजरेकर की बुक में अश्विन जो है वो ग्रेट प्लेयर के नाम पे शुमार नहीं है। उनका जो तर्क जो कहने का बस मतलब ये था कि अश्विन ने सेना कंट्रीज़ यानी कि साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर अश्विन के नाम एक भी फाइफर नहीं है, यानी कि एक भी 5 विकेट हॉल जो है अश्विन ने इन कंट्रीज़ में नहीं लिया है। तो इसलिए जो संजय मांजरेकर ने जो बात रखी है कि उनके हिसाब से जो मॉडर्न डे की क्रिकेट को अगर आप मिला देते हैं, पूरा मिलाते हैं, तो उसमें अश्विन जो हैं वो मॉडर्न डे ग्रेट प्लेयर नहीं होंगे। अगर आप संजय मांजरेकर को, मैं अभी अश्विन से नहीं कंपेयर करूंगा, संजय मांजरेकर को मैं अगर पीछे लेके चलता हूँ, जो वो ट्वीट करते हैं, चाहे वो पहले जब वो एम एस धोनी के लिए किया होगा या फिर जब 2014 में जब विराट कोहली का जब 2014 का इंग्लैंड दौरा ख़राब हुआ था, तो उसके बाद भी संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया था कि जो विराट कोहली वो कभी भी टेस्ट प्लेयर नहीं बन सकते। या फिर 2019 का वर्ल्ड कप चलते के दौरान जिस तरह से वो ट्वीट किए गए थे जडेजा पर, तो उसमें भी जो बहुत बड़ा जो सवाल उठ गया था। और फिर उसके बाद जो पिछले साल जब वनडे और T20 के परफॉर्मेंस के आधार पर KL राहुल का जो सिलेक्शन जब न्यूजीलैंड दौरे के पर जो 2 टेस्ट मैच खेलना था उसमें हुआ था, उस टीम के स्क्वाड का जब हिस्सा बने थे KL राहुल, तो उसमें भी हम और आप जैसे फैंस को वो पसंद नहीं आया था जिस तरह से संजय मांजरेकर ने अपनी बात जो है वो ट्विटर के माध्यम से रखी थी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि संजय मांजरेकर जो है वो जब किसी भी एक प्लेयर को जब वो टारगेट करते हैं तो उसके बाद जो वो प्लेयर है वो बड़ा बन जाता है। अगर अब हम दूसरे इंडियन कमेंटेटर्स को देखें जो हिंदी कमेंट्री करते हैं, आप सब जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन हिंदी कमेंट्री में कौन ज़्यादा बोलता है कौन कम बोलता है, या फिर कोई इंग्लिश कमेंट्री तो यही 2 करते हैं और एक तीसरे मुरली कार्तिक है। मुरली कार्तिक को मैं सही कमेंटेटर नहीं मानता क्योंकि वो सच नहीं बोलते। लेकिन अगर आप इंडियन सेटअप की बात करो, जो इंडियन कमेंटेटर जो कमेंट्री करते हैं उसमें जो 2 ही प्लेयर जो हैं, जो 2 ही पूर्व खिलाड़ी हैं जो हमेशा सच की बात करते हैं, उसमें एक है सुनील गावस्कर और दूसरा है संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर हमेशा कोशिश करते हैं कि वो आईना दिखाएं प्लेयर को, और वो जो प्लेयर जिस पर वो आईना दिखाते वो अर्जुन की तीर चलाते हैं, वो प्लेयर जो है अगले जो दौरा होता है या फिर अगला जो सीरीज होता है उसमें जाके वो परफॉर्म करके जो है वो संजय मांजरेकर को गलत साबित करता है। ये इंडियन क्रिकेट की सबसे अच्छी बात है कि जिस पर निशाना मारते हैं संजय मांजरेकर, वो जाके अगली सीरीज में रन बना के वो संजय मांजरेकर को जवाब देता है। लेकिन हम और आप जैसे फैंस संजय मांजरेकर जो बात कहते हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखिए मैं अश्विन की बात करूँ, अब अश्विन कैसे मॉडर्न डे ग्रेट है, क्योंकि जब आप सेना कंट्रीज़ में जाके, क्यों वो सेना कंट्रीज़ का जिक्र है, क्योंकि जब आप अश्विन का जो कंपटीशन है वो आप कहिए या ना कहिए वो सीधा हरभजन सिंह से है, क्योंकि हरभजन सिंह अश्विन से पहले ऑफ स्पिनर रहे हैं, उनके भी 417 विकेट हैं, अश्विन के 409 विकेट हैं। अब जो तर्क यहाँ पे जो डिफरेंस जो होता है कि जो हरभजन सिंह हैं उन्होंने विदेश में जाके, चाहे वो लीड्स टेस्ट मैच हो गया हो या फिर 2009 का जो न्यूजीलैंड दौरा हुआ गया हो, वहाँ पे जो है अश्विन ने अपने परफॉर्मेंस से जो है वो
वो इंडिया को मैचेस जिताएं। लेकिन अगर हम अश्विन की बात करें तो ये जब आप एक ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा जो इस साल का हुआ था, इसको अगर आप हटा देते हैं तो अश्विन के जो विकेट्स हैं सेना कंट्रीज़ में वो नहीं है, और साथ ही वो ड्रॉप भी हुए हैं। चाहे वो 2014 का साउथ अफ्रीका दौरे में हुआ हो जहाँ पे दूसरा टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप करके आप जडेजा को खिलाए थे, फिर न्यूजीलैंड में आपने जडेजा को प्रेफर दिया था, फिर उसके बाद 2014 में जब इंडिया गई थी इंग्लैंड में तो वहाँ पर भी जडेजा को ही खिलाया गया था, अश्विन को ड्रॉप रखा था। तो वहाँ पे अश्विन ड्रॉप भी होते गए। और अश्विन के साथ सबसे बड़ी जो 3 कारण रही है जिसके चलते मैं नहीं मानता कि अभी वो मॉडर्न डे ग्रेट प्लेयर है, वो इसलिए भी है कि आप इस ऑस्ट्रेलिया दौरे को अगर आप हटा देते हैं तो अश्विन के साथ इंजरी भी होते चली आई है, फिर उसके बाद अश्विन टीम से ड्रॉप भी हुए हैं, और कभी कभार जो बैलेंस वाला जो इशू है कि कभी कभार हो सकता है कि टीम के बैलेंस को भी देखते हुए अश्विन को प्रेफर नहीं किया जाता है। जैसे पिछले साल जब इंडिया की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी तो पहले टेस्ट मैच में अश्विन खेले थे और दूसरे टेस्ट मैच में जडेजा खेले थे। ये कहा गया था कि दूसरे अश्विन की परफॉर्मेंस हालांकि पहले टेस्ट मैच में सही थी, लेकिन ये कहा गया था कि जडेजा क्योंकि बैटिंग से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसलिए अश्विन को वहाँ नहीं खिलाया गया था। ठीक है, बैलेंस वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब टीम से आप ड्रॉप हो जाते हो, अगर आप पिछले 10 साल में देखो, अगर आप न्यूजीलैंड से जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, आपने सिर्फ न्यूजीलैंड में 1 टेस्ट मैच खेला है, हालांकि इस दौरान जो टीम इंडिया है उन्होंने 4 खेला है, तो आप 3 में क्यों नहीं खेले? क्योंकि आप उस कॉम्बिनेशन में नहीं बन पा रहे थे, या फिर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो तीसरा कारण हो सकता है कि आपको इंजरी थी, लेकिन इंजरी वाला तो नहीं था कारण, तो आप परफॉर्म नहीं किए तभी आप टीम से बाहर थे। जैसे आज कुलदीप यादव टीम में नहीं है तो क्या कारण है? परफॉर्म नहीं है तभी तो टीम में नहीं है, नहीं तो परफॉर्म करते तो वो आज टीम में रहते हैं। तो यही कारण है कि अश्विन को अगर आप इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, हाँ ये एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जिस तरह 36 रन पे ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया, उसके बाद जिस तरह से अश्विन ने जो कमबैक कराया स्टीव स्मिथ को आउट कर करके, जिसके चलते जो टीम इंडिया है वो वापस आ सकी, पूरे टेस्ट सीरीज़ में मेलबर्न टेस्ट जीते, सिडनी ड्रॉ कराया अश्विन ने अपनी बैटिंग के काबिलियत से। जो इम्प्रूवमेंट देखी है अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से, वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, और इसी चीज़ को हम और आप जैसे फ़ैन चाहेंगे कि अश्विन जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी करें, और फिर उसके बाद जो इंग्लैंड का दौरा है जहाँ पे अश्विन को अगर टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, शुरुआत में तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद नहीं पता, क्योंकि रिकॉर्ड देखें तो अश्विन जो है जो विदेशी दौरों पर ख़ास तौर से इंजरी से प्रोन हो जाते हैं, या फिर उनके परफॉर्मेंस की गिरावट से वो टीम से प्लेइंग 11 से बाहर भी कर दिए जाते हैं। तो अगर उनको मौका मिलता है तो उनको जो ऑस्ट्रेलिया वाला परफॉर्मेंस है अगर वो सेम टू सेम उसको लगातार करते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ वो इंडिया से वन ऑफ द बेस्ट जो है ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन अगर आप अभी पूछिएगा अभी करंट सिचुएशन में, तो मेरे हिसाब से हरभजन सिंह है। वो कारण बस यही है कि हरभजन सिंह ने आपका जो इम्पैक्ट है, जिस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट डाला है अपने मैच अपने विकेट से, जिस तरह से उस मैचेस में जिनमें हरभजन सिंह की विकेट्स हैं उसमें इंडिया जीता है, तो मेरे हिसाब से जो है हरभजन सिंह अभी मैं फ़िलहाल ऊपर रखूँगा। हाँ मैचेस कुछ कहते हैं कि मैचेस के अंतराल बहुत है दोनों में, क्योंकि अश्विन जो है लगभग पहुंच चुके हैं पास में, लेकिन अगर आप बात करते हैं मॉडर्न डे ग्रेट की तो अभी भी मेरे हिसाब से हरभजन सिंह को मैं ऊपर रखूँगा। और जहाँ तक की बात है इंडियन कमेंटेटर्स की, जो बात वो कहते हैं वो बात सच कहते हैं, लेकिन जो हम और आप जैसे फैंस को ये बात हज़म नहीं होती। कभी कभार हो सकता है कि जो प्लेयर्स हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन प्लेयर्स को भी ये समझना चाहिए जो बात होती है वो उनके क्रिकेट पर होती है और किसी दूसरे टॉपिक को लाया नहीं जाता उन पर। लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इतने प्रेशर में खेलते हैं। और अगर हम अश्विन की बात करें तो अश्विन ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया था ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, अगर आप इंडिया में टेस्ट मैचेस की बात करिएगा तो मैं हमेशा अश्विन को यहाँ रखूँगा और हरभजन को यहाँ रखूँगा। लेकिन जब आप बात करोगे सेना कंट्रीज़ में और आपके खेलने से जो टीम के जीत में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो मेरे हिसाब से अभी मैं हरभजन सिंह को ही ऊपर रखूँगा। तो क्रिकेट कहने पर आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ।